तो आज हम बहुत ही विशेष एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। यह है, इफ यू आर ईगर नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर हम उत्साही हैं, हम्म, और तो कुछ भी हमारे लिए असंभव नहीं है। ये विषय है। देखिए, भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है। मैं आपको दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पे। परस्तस्मात् भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसका मतलब है, पर तस्मात् भावो अन्यो, yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter, right? मतलब इस जगत के परे एक और दिव्य जगत है जो नित्य है, शाश्वत है। ऐसा कह रहे हैं भगवान। इट इज सुप्रीम एंड इज नेवर एनाहिलेटेड। वो सर्वश्रेष्ठ है और वो कभी भी नष्ट नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, राइट? When all in this world is annihilated, that part remains as it is. जब इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो जगत ऐसा का ऐसा ही बना रहता है। इस प्रकार भगवान कहते हैं। तो वैदिक शास्त्र हमें ये शिक्षा देते हैं दो जगत के बारे में। एक है भौतिक जगत, जिसे अ, अपरा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति मतलब जो 8 तत्वों से मिलकर बनी है, जो भौतिक है। लेकिन इसके परे आध्यात्मिक जगत है, जो परा प्रकृति है, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति से आती है, राइट? और इस श्लोक में बताया गया है कि वो जगत जो है सनातन, वो सनातन है। और नश्यत्सु न विनश्यति, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन उस जगत में विनाश नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं कि वहां पर लोग नित्य रहते हैं। उनकी जीवन अवधि भी नित्य है और नित्य रूप में वो जिस उम्र में है उसी उम्र में रहते हैं। जैसे भगवान के बारे में वर्णन आता है, आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। तो कृष्ण के लिए कहते हैं कि कृष्ण सबसे पुराने हैं। ही इज द ओरिजिनल पर्सन, जो दुनिया में सबसे पहले थे। आद्यम पुराण पुरुषम, लेकिन नव यौवनम च, उनका रूप कैसा है? नव यौवनम है। जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ हिज यूथफुल, 16 साल का उनका रूप है। दैट इज श्याम सुंदर, राइट? उसी प्रकार से वहां पर अगर माता यशोदा है, तो माता यशोदा की जो उम्र है वो नित्य उसी उम्र में ही रहेंगी। नंद बाबा उसी उम्र में रहेंगे। भगवान के सखा जो हैं वो भी उसी उम्र में रहेंगे। राधा रानी, गोपियां, जो उनकी उम्र है वो भी उसी उम्र में ही रहेंगे। तो वहां पर परिवर्तन नहीं होता। इस भौतिक जगत में परिवर्तन होता है। दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद 6 चेंजेस। बर्थ, हिंदी में उसको बोले तो जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, ग्रोथ। देन थर्ड इज रिप्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, लोग जो हैं संतान उत्पत्ति करते हैं। फोर्थ इज मेंटेनेंस, कुछ समय तक अपने आप को बना के रखते हैं। देन फिफ्थ इज ड्विंडलिंग, उनका ह्रास होता है, क्षति होती है। और सिक्स्थ है डेथ, फाइनली उनकी मृत्यु होती है। तो इस भौतिक जगत में ये 6 परिवर्तन होते हैं: जन्म, वृद्धि और संतान उत्पत्ति, अपने आप को बना के रखना, फिर धीरे धीरे नष्ट होना और आखिरी में मृत्यु। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसे कोई चेंजेस नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ इन 6 में से एक भी चेंज नहीं होता। ना जन्म होता है, ना ग्रोथ होता है, ना मेंटेनेंस होता है, ना रिप्रोडक्शन, ना डिंडलिंग, ना डेथ। व्यक्ति वहां पर सनातन रहता है। इसलिए उसका नाम है कि वो सनातन है। सनातन मतलब देर इज नो बर्थ, देर इज नो डेथ। और सिर्फ उम्र के दराज के लिए ही नहीं, बल्कि भौतिक जगत में जो हमें द्वंद्व दिखते हैं, ठंडी है, गर्मी है, भौतिक जगत में खुशी है, गम है, ऐसा आध्यात्मिक जगत में द्वंद्व नहीं होते। एवरीवन इज इटर्नली हैप्पी। इसलिए उसको कहते हैं सच्चिद आनंद। वहां पर हर कोई नित्य है, हर कोई ज्ञानवान है, सबके अंदर ज्ञान है और सब कोई आनंद में है। ये अंतर है। लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक जगत से धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, तो भौतिक जगत का प्रभाव आने लगता है। आध्यात्मिक जगत के सबसे नीचे जो सबसे नीचे नहीं, आध्यात्मिक जगत के थोड़ा नीचे जो जीव हैं या फिर जो लोक हैं, वो है ब्रह्मलोक। और उसमें रहते हैं स्वयं ब्रह्मा जी, राइट? इसलिए ब्रह्मा जी की आयु कैसी बताई गई है? ब्रह्मा जी की बहुत लंबी आयु है। अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो उसको कहते हैं 311 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। ऐसे उनकी आयु बताई जाती है, राइट? तो हम जैसे कितने ही करोड़ों करोड़ों जीव उनकी आयु के सामने आकर के आते हैं, मरते रहते हैं। दे कीप ऑन सर्कलिंग।
जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, से करोड़ों 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 अनगिनत जीव उनकी आयु के सामने जन्म लेते जाते हैं मरते जाते हैं। तो उनसे नीचे जो आयु है वो है देवताओं की। तो जैसे हमारे 1,000 शतुर्युग ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, राइट। हमारे 6 महीने देवताओं के 12 घंटे होते हैं। ये डिफरेंस है। अर्थ प्लैनेट पर हम आते हैं, फिर इसके नीचे जाएंगे तो और आयु नीचे धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो महाविष्णु की सिर्फ एक श्वास है। सांस छोड़ना सांस लेना, सिर्फ एक सांस छोड़ना सांस लेने में ही ब्रह्मा जी का एक जीवन खत्म हो जाता है, राइट। तो दिस इज रिलेटिविटी ऑफ टाइम। समय कैसे रिलेटिव है, अ, सापेक्ष है, उस विषय में वर्णन आता है। सो लेकिन भगवान की जो लीलाएं हैं बड़ी ही नित्य हैं, बड़ी ही मधुर लीलाएं हैं। अ, आध्यात्मिक जगत में भी लीलाएं भगवान की मधुर हैं, और भौतिक जगत में भी लीलाएं भगवान की मधुर हैं। और भगवान अपनी लीलाओं में विरोधाभास प्रकट करते हैं, राइट। वही कृष्ण जब छोटे से, अभी दामोदर मंथ चल रहा है, कार्तिक महीना, वही कृष्ण जब छोटे से बालक के रूप में आते हैं तो माखन चोरी करने की लीला करते हैं। और माँ यशोदा के हाथ में एक छड़ी देख करके वो डरते हैं, एक छोटी सी डंडी देख करके डरते हैं कि मेरी पिटाई ना हो जाए, पिटाई हो जाएगी तो बहुत पड़ेगी, है ना, बहुत दर्द होगा। तो उसको देख करके वो डर रहे हैं। लेकिन वही कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं युद्ध क्षेत्र में। इतने विशाल काय बन जाते हैं, अनंत उनके मुख हैं, अनंत उनके हाथ हैं, और उनके मुख में सभी योद्धा जो है अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कोई उनके दांत में अटक रहा है और कोई क्या हो रहा है। तो ऐसे करके भगवान अर्जुन भी उनका ये विराट रूप देख करके डर जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि भगवान मैं आपका सामान्य मनुष्य रूप ही देखना चाहता हूँ, श्याम सुंदर रूप ही ज्यादा अच्छा है, ये विराट रूप मुझसे नहीं देखा जा रहा। तो अर्जुन स्वयं भयभीत हो जाते हैं। वो अर्जुन जो खून की नदियां बहाने के लिए फेमस है, वो भगवान का विराट रूप देख करके भयभीत हो जाते हैं। तो कृष्ण के अंदर ये दोनों विरोधाभास उपलब्ध है, राइट। इसलिए भगवान को समझना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े देवता भी कई बार चकरा जाते हैं कि भगवान है कौन, इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ब्रह्म विमोहन लीला भी कर देते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं चकरा जाते हैं कि नहीं, मेरे प्रभु किसी का जूठा नहीं खा सकते। मेरे प्रभु स्वयं नारायण वो छोटे से बालक के रूप में किसी के मुंह से निकाल करके जूठा खा रहे हैं, और एक साधारण बालक के रूप में गायों के साथ खेल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं। और ऐसे कैसे नहीं, मेरे प्रभु ऐसा नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं, इंद्र भी विमोहित हो जाते हैं। तो ये भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। जब ऐसे महान महान लोगों के द्वारा भगवान को समझना मुश्किल है, तो सोचिए हम किस खेत की मूली हैं, राइट। हमें बिल्कुल भी गर्व नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को समझ रहे हैं, या फिर हम भक्ति में इतने आगे बढ़ रहे हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान हमारी प्रार्थना सुन लेंगे, या फिर हम भगवान से पास जाकर के कुछ विनती करेंगे, मन्नतें मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। अरे बाबा, हम इतने बड़े स्तर के भक्त नहीं हुए हैं। लेकिन अगर प्रेम है हृदय में, तब भगवान जरूर आदान प्रदान कर सकते हैं, right? तो क्या योग्यता है, वो योग्यता है, देखिए, ईगरनेस। श्रील रूप गोस्वामी एक बहुत विशेष श्लोक लिखते हैं अपने भक्ति रसामृत सिंधु में। वो कहते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुत्रपि लभ्यते, तत्र लौल्य मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुख तीर्ण लभ्यते। इसे कि आप कहीं बाजार में जा रहे हैं, और अगर आपको कृष्ण भक्ति कहीं मिलती है, जैसे लोग आवाज लगाते हैं ना, आलू ले लो आलू, ऐसे कोई आवाज लगा रहा है कृष्ण भक्ति ले लो कृष्ण भक्ति। तो क्या करना चाहिए, क्रियताम यदि कुत्रपि लभ्यते, कहीं आपको मिल रही है तो उसको एकदम खरीद लेना चाहिए, इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए, राइट। कैसे खरीदेंगे, अभी प्रश्न आता है। वैसे तो ऐसे मिलेगी नहीं। हाँ, भक्त लोग जरूर आवाज लगाते हैं, आलू प्याज वाली नहीं। और कृष्ण भक्ति ऐसे नहीं, वो नगर संकीर्तन करते हैं, घर घर जाकर के पुस्तक वितरण करते हैं। तो उस आवाज लगाने के समान ही है। तो जब भक्त लोग ऐसे आवाज आते हैं, हरे कृष्णा, आइए आइए कृष्ण भक्ति स्वीकार कीजिए, ये लीजिए भगवत गीता, भगवत गीता हाथ में ला करके देते हैं, देन वी शुड परचेज इट। ठीक है, भगवत गीता की आप कीमत दे सकते हैं 200 250 300 रुपए जितना भी है, लेकिन कृष्ण भक्ति अगर ऐसे कोई बेच रहा है तो उसकी कीमत क्या है, उसकी कीमत है तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम, उसका लालच ही उसकी एकमात्र कीमत है। जो कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए जितना उत्सुक है, जितना उत्साहित है, जितना लालची है, लोलुप है, लालची लोलुप, तो उतना उसको कृष्ण भक्ति मिलेगी। जो जितना डल है, उसके उत्साह विहीन है वो, राइट, और रुचि नहीं है, उसको कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। और यही डेफिनेशन
लागू होती है जब हम भक्ति करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब हम कितने उत्साह से कर रहे हैं। जितना उत्साह से करेंगे उतना ही भक्ति में प्रगति होगी। उत्साह विहीन होकर के करेंगे तब भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए उत्साह होना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये श्रील रूप गोस्वामी अपने डेफिनेशन में बताते हैं। देखिए क्यों भक्ति प्राप्त करना कठिन है। आप भगवान से जाकर के कुछ भी मांगेंगे ना, कुछ भी धन संपत्ति भौतिक लाभ, भगवान सब कुछ दे सकते हैं। कृष्ण के लिए वो देना कठिन बात नहीं। मतलब कृष्ण इवन डजंट कंसिडर्स, भगवान तो छोड़ो, शिव जी भी सोचते नहीं। शिव जी खुद एकदम विरक्त होकर के रहते हैं, लेकिन लोग उनसे आते हैं, भौतिक संपत्ति मांगते हैं, वो तथास्तु तथास्तु करके देते जाते हैं। तो कई बार ऐसा वर्णन आता है कि शिव जी के जो भक्त हैं वो बड़े अमीर होते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त गरीब हो जाते हैं क्योंकि शिव जी खुद गरीबी में रहते हैं, लेकिन कृष्ण बहुत अमीरी में रहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। क्यों? क्योंकि शिव जी जो है वो भौतिक संपदाओं से बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। तो कोई उनसे मांगने आता है तो बिना सोच विचार करके दे देते हैं, हाँ ठीक है, ये वैसे भी मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, जल्दी जल्दी इसको वरदान दो और इसको इससे छुटकारा प्राप्त करो। लो भाई तथास्तु, अभी जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो, राइट। लेकिन भगवान कृष्ण इस प्रकार से नहीं है। कृष्ण को भी अगर भौतिक लाभ देने हैं तो कृष्ण बड़ी जल्दी दे देते हैं, लेकिन कृष्ण अपनी भक्ति नहीं देते हैं। अपनी भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति देने से कृष्ण स्वयं उनके दास बन जाते हैं। कृष्ण स्वयं खरीदे हो जाते हैं। मतलब भक्ति करने के माध्यम से एक भक्त कृष्ण को ही खरीद लेता है। इसलिए कृष्ण भक्ति इतनी आसानी से नहीं देते हैं। बाकी सब कुछ दे सकते हैं, धनम जनम सुंदरम कविताम सब दे देंगे, लेकिन भक्ति इतनी आसानी से नहीं देंगे। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए वो उत्सुकता, वो उत्साह बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी भक्तों के अंदर ये उत्साह की कमी आ जाती है। वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे द्वारा कृष्ण भक्ति संभव नहीं है, मेरे द्वारा ये भक्ति का अभ्यास संभव नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ। अरे प्रभु जी, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हम कैसे कर पाएंगे। भक्त लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। विनम्रता एक चीज है, लेकिन लैक ऑफ ईगरनेस, लैक ऑफ एंथुसियाज्म ये दूसरी चीज है। उत्साह विहीन होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। श्रील प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी को जब वो विदेश में गए थे, उसके पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने कुछ शिष्यों को विदेश में भेजा था, राइट। तो जब उन्होंने विदेश में भेजा, तब वो लोग बहुत अच्छे प्रीचर थे, सन्यासी थे और बहुत ही विद्वान पंडित थे। तो वो जाते हैं, लॉर्ड ऑफ जेटलैंड से मिलते हैं, लॉर्ड जेटलैंड जिनको कहा जाता है। जेटलैंड में जो वहां पर राजा थे उनसे मिलते हैं, और वो जो है जेटलैंड के राजा, वो कहे थे कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? तो इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले ब्राह्मण बनने के लिए आपको 5 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला, आपको नशा छोड़ना पड़ेगा, आपको जुआ छोड़ना पड़ेगा, आपको मांस खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको अवैध यौन संबंध छोड़ना पड़ेगा। बोले अच्छा, और आपको हरिनाम का जप करना पड़ेगा। तो जब वो ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि असंभव, कर ही नहीं सकता, इतना तो मैं कर ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। मांस खाना छोड़ना, नशा छोड़ना और जुआ छोड़ना, और विशेषकर अवैध यौन संबंध छोड़ना, इम्पॉसिबल, नहीं कर सकता, right? तो भक्ति सिद्धांत महाराज को जब ये पता चला तो महाराज जो हंसने लगे कि देखो कितना मुश्किल है लोगों के लिए। लेकिन देखिए शिल प्रभुपाद जी ने इस असंभव को भी संभव करके बताया। अगर हम देखें शिल प्रभुपाद जी ने किस स्तर के लोगों को प्रचार किया, एकदम हिपीस को, वो सारे लोग सारे नियम पालन करने लगे और 16 माला का जप करने लगे। जब प्रभुपाद जी इस्कॉन को रजिस्टर कर रहे थे, इस्कॉन संस्था बना रहे थे, नियमावली जब उसके लिख रहे थे, तब किसी ने सजेशन दिया कि स्वामी जी आप एक काम कीजिए, ये 4 नियम की जगह 3 नियम कीजिए, सिर्फ एक नियम छोड़ दीजिए। कौन सा? ये अवैध यौन संबंध वाले नियम आप कॉम्प्रोमाइज कर दीजिए। हम जुआ नहीं खेलेंगे ये चलेगा, मांस नहीं खाएंगे ये चलेगा, और नशा नहीं करेंगे ये चलेगा, लेकिन अवैध यौन संबंध इसमें थोड़ा कंसेशन दे दीजिए। अगर आपने 3 नियम कर दिए तो हम गारंटी दे रहे हैं, हम लाखों लोगों की लाइन लगा देंगे आपकी संस्था में। प्रभुपाद कहते हैं नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। और नियम तो 4 ही होंगे, जो 4 नियम पालन कर पाएगा वही आए। लाखों लोग नहीं चाहिए, एक व्यक्ति भी होगा तो भी चलेगा। एकस चंदस त्रमोहंती नच तारा सहस्रश। आसमान में रोशनी देने के लिए एक चंद्रमा ही काफी है, लाखों टिमटिमाते तारों की आवश्यकता नहीं है। दैट्स व्हाट ही सेड। इसलिए, लेकिन हम देखते हैं कि इस्कॉन में लाखों लोग हैं, सिर्फ लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग आज श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इन सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। जहां पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही है,
वो इंद्रिय तृप्ति की दिशा में इतनी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस्कॉन के भक्त लोग प्रभुपाद जी की कृपा से वो भक्ति में इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे भक्त लोग हैं, वो 32 माला करते हैं, 40 माला करते हैं, राइट। तो कहाँ 16 माला करने के लोगों को समय नहीं मिलता, पे 1 माला करने में लोगों की जान निकलती है, चाय कॉफी छोड़ने में उनको हेडेक होने लगता है। लेकिन यहाँ पर भक्त लोग भक्ति में आने के बाद 32 माला कर रहे हैं, 40 माला कर रहे हैं, 64 माला कर रहे हैं, और दामोदर महीने में निर्जल एकादशी के दिन 200 माला कर रहे हैं। इतना उत्साह कैसे आता है, राइट। ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। जब इस प्रकार से उत्साह आता है, उत्साह होता है, तब भक्ति में प्रगति करना बड़ा आसान हो जाता है, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए, दूसरा उदाहरण देता हूँ। माता सीता का जब हरण हुआ था, तब प्रभु श्री राम ने 4 टोलियां बनाई थी सीता माँ को ढूंढने के लिए, राइट। और चारों टोलियों को, एक को भेजा तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ, तुम पूर्व जाओ, तुम पश्चिम जाओ, सबको भेजा, सब ढूंढने जाओ। और सबको समय दे दिया, इतने समय में आ जाना, लगभग 1 महीने का समय था। और सब लोग जाते हैं ढूंढने के लिए, बड़ी संख्या में जाते हैं, और जाते तो उत्साह से हैं, लेकिन धीरे 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 दिन पर दिन उनके उत्साह कम होने लगता है, राइट। और 1 महीने बाद प्राय 3 टोलियां तो वापस आ जाती हैं, लेकिन जो दक्षिण गई थी वो वाली टोली नहीं आती। उसमें कौन था? उसमें थे हनुमान जी, राइट। और 1 महीना निकल जाता है, 2 महीना, 2.5 महीने निकल जाते हैं, लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन वो टोली वापस नहीं आ रही। और वर्णन आता है कि जब हनुमान जी और उनका ग्रुप माँ सीता को ढूंढने के लिए गया, तो इतनी कठिनाइयों से वो गुजरे, कई कई कुछ दिन तो उनको खाने के लिए नहीं मिला। फिर एक जगह वो गए ऐसी गुफा में, गुफा से जब उसके पार गए तो ऐसा लगा किसी एक दूसरी दुनिया में ही प्रवेश कर गए। इतने अच्छे जंगल, ऐसी जादुई दुनिया, इतने अच्छे फल फूल वहां पर थे, और स्नान करने के लिए अच्छा साफ सुंदर पानी, और पीने के लिए अच्छा पानी। तो बंदर लोग इतने उत्साहित हो गए कि वो वहीं पे ही खेलने कूदने लग गए। तब हनुमान जी बोलते हैं, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम एक मिशन के लिए आए हैं, जितना आपको खाना पीना है कर लो, कर लो, उसके बाद हमें यहाँ से चलना है। यहाँ पे मौज मस्ती नहीं करना है, खेलने कूदने के लिए नहीं आए हम। तो हनुमान जी सबको पकड़ के वहां से लेकर के जाते हैं, राइट। ऐसे ही जब बीच बीच में रेगिस्तान आते हैं, या फिर सूखा आता है, या फिर खाने पीने की व्यवस्था नहीं होती, तब बाकी भक्त लोग निरुत्साहित हो जाते हैं। लेकिन हनुमान जी उनको प्रेरित करते हैं कि नहीं, उत्साह खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम एक मिशन के लिए आए, भले ही थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन आगे बढ़ते चलो, चलो आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। जब चलते 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 पूरा वो आखिरी तक आ जाता है, जहां पर समुद्र आ गया है, रामेश्वरम तक। और अब समुद्र के आगे अब उनको समझ में नहीं आ रहा अब कैसे जाएंगे। ये खबर तो मिल गई है कि रावण यहाँ से सीता को उस तरफ लेके गया है लंका में, लेकिन अब जाएंगे कैसे, लंका तक जाना कैसे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा, राइट। तब वहां पर हनुमान जी को थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि हो सकता है हमारा मिशन विफल हो गया। लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। आपस में डिस्कशन करना चालू करते हैं। और कोई बोलता है अंगद है, जाम्बवान है, हनुमान जी हैं, ऐसे बहुत सारे वानर हैं। कोई बोलता है कि मैं 60 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। कोई बोलता है मैं 80 योजन तक छलांग छलांग लगा सकता हूँ। जाम्बवान कहते हैं देखो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं 100 योजन छलांग तो लगा सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। तो हनुमान जी कोने में बैठे होते हैं, उनको तो अपनी शक्तियों का याद नहीं होता। तो उस समय जाम्बवान बताते हैं हमारे बीच में एक वानर ऐसा है जो छलांग लगा के जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है। सब पूछते हैं कौन कौन कौन। तो तब वो हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान हनुमान। हनुमान ने तो कभी ऐसी छलांग नहीं लगाई। देन ही सेज द हिस्ट्री। पर कहने का तात्पर्य देखिए कि कितनी ही कठिन तपस्या से वो लोग गुजर रहे हैं माँ सीता को ढूंढने के लिए, लेकिन उनके उत्साह की सीमा नहीं है, उनके उत्सुकता की सीमा नहीं है। भगवान राम की प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, राइट। ये उत्साह बहुत जरूरी है। तो हमें सीखना चाहिए, वानर होते हुए भी भगवान की सेवा करने के लिए इतने प्रसन्न हैं। सोचिए हमारे गुरु और श्रील प्रभुपाद हमें इतने इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम लोग उनका उत्साह से उनका पालन करने के लिए कितने उत्साहित होते हैं। प्रभुपाद जी ने इतने इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं, 4 नियम पालन करो, 16 माला का जप करो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करो। कितने ही अवसर हैं भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमारा कितना उत्साह है उन सारे उपदेशों को पालन करने के लिए, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए, राइट। तो जितना उत्साह से हम पालन करेंगे, इट्स समथिंग लाइक हमारी भक्ति की सीता रूपी हमारी भक्ति जो है, अभी उसको रावण चुरा करके लेकर गया है। मतलब माया उसको चुरा करके लेके गई।
अभी हमको वहां से वापस लाना है तो कितना उत्साही हमको होना पड़ेगा, हनुमान जी जितना उत्साही होना पड़ेगा, तब जाकर के हम ये समुद्र पार कर पाएंगे। अदरवाइज हम छोटी मोटी छलांगे लगाएंगे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, तो 100 योजन का समुद्र पार नहीं कर पाएंगे, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इसलिए बड़ा उत्साहित होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के जीवन से हमको देखने को मिलता है, प्रभुपाद कितनी ही कठिनाइयां उनके जीवन में आई। 43 साल, 40, 42, 43 साल भारत में इतनी कठिनाइयां से प्रयास करते रहे, सफलता नहीं मिली, लेकिन आखिरी तक उन्होंने उत्साह छोड़ा नहीं, आखिरी तक उन्होंने ये उम्मीद छोड़ी नहीं कि मैं अपने गुरु का आदेश पालन नहीं कर पाऊंगा। वो मरने के लिए भी तैयार थे, अगर मरना ही है तो गुरु का आदेश पालन करते करते विदेश में मरूंगा, लेकिन यहाँ पर कायरों की तरह बैठ करके, आलसियों की तरह मैं वृंदावन में अपने प्राण नहीं त्यागना चाहता। तो उस 70 साल की उम्र में वो गए, और बड़े उत्साह से, कितनी ही कठिनाइयां आई, आप सब हिस्ट्री जानते हैं, मुझे रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये उत्साह होता है। तो कहाँ 70 साल का वृद्ध है, उसके अंदर इतना उत्साह है। उसकी तरफ, दूसरी तरफ हम देखते हैं कहाँ ध्रुव महाराज जैसा 5 साल का बालक है, उसके अंदर इतना उत्साह है कि 6 महीने में भगवान के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, राइट। तो अगर 5 साल का छोटा बालक भगवान को देख सकता है, 70 साल का वृद्ध व्यक्ति पूरी दुनिया को ही परिवर्तित कर सकता है, सोचिए हमें कौन रोक रहा है। अगर हम भी उत्साह से भर जाएं, हम अगर करना चाहें तो क्या क्या नहीं कर सकते हैं। भगवान तो कृपा करने के लिए बैठे ही हैं, भक्त लोग तो कृपा आशीर्वाद देने के लिए बैठे ही हैं। हमें थोड़ा उत्साह दिखाना है, हमें जागना है। जागो, हमारी शक्तियां हम भूल गए हनुमान जी की तरह, बस थोड़ा जागो, शक्तियां एक बार स्मरण होगी, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, ऐसा वर्णन आता है, एक एक व्यक्ति में एक एक ब्रह्मांड का उद्धार करने की क्षमता है। तो डोंट जस्ट सिट कंफर्टेबली एट योर होम, अपने घर में आराम से मत बैठिए, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा अनुपमा देख लेते हैं, थोड़ा न्यूज चैनल देख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, और मोदी राहुल गांधी में क्या चल रहा है, और 16 माला कर लेंगे, और बस प्रोजी बढ़िया है। प्रोजी भक्ति कैसी चल रही है, हाँ प्रोजी अच्छी चल रही है, 16 माला चल रही है, 4 नियम चल रहे हैं, भगवान को प्रसाद चल रहा है, और हम शाम को दीपदान भी कर देते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अरे बाबा, लेकिन उत्साह कहाँ है? ये तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन आगे अगर बढ़ना है तो उत्साह दिखाना पड़ेगा। वी नीड टू बी एंथुसियास्टिक, वी नीड टू बी ईगर। इफ वी आर ईगर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको बताता हूँ, ये वर्णन आती है, चैतन्य महाप्रभु के साथ हुई। क्या हुआ था कि महाप्रभु, आप सभी जानते हैं, महाप्रभु नवद्वीप में 24 साल रुके जब वो गृहस्थ आश्रम में थे। उसके बाद संन्यास लेकर के महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। तो एक दिन महाप्रभु ने इच्छा व्यक्त की कि वो वृंदावन जाना चाहते हैं, और निश्चय किया कि मैं वृंदावन जाऊंगा, राइट। और उन्होंने सोचा कि वो किसी को बताएंगे नहीं, और चुपचाप धीरे धीरे जो है महाप्रभु वहां से निकलते हैं, और रास्ते में कहीं दूर जाकर के सार्वभौम भट्टाचार्य के जो एक भाई हैं जिनका नाम है विद्या वचस्पति, उनके घर महाप्रभु जाते हैं, उनके घर जाकर के महाप्रभु रुकते हैं। ही सीक्रेटली स्टेज देयर, और वहां पर जाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। लेकिन आप सोचिए, सूर्य को कब तक छुपा करके रखा जा सकता है, राइट। तो महाप्रभु हैं, महाप्रभु को कब तक छुपा करके रखा जा सकता है? ये कोई साधारण पर्सनालिटी तो नहीं है कि लोग इनको जानते नहीं है, एवरीवन नोस चैतन्य महाप्रभु। तो महाप्रभु वहां पे जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, और लोग उनको देखते हैं, और धीरे धीरे करके ये खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है, आसपास के गांव में फैल जाती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं यहाँ पर विद्या वाचस्पति के घर, राइट। और जैसे ही इतनी जल्दी ये न्यूज फैलती है कि सब लोग महाप्रभु के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, right? और महाप्रभु रुके हैं विद्या वाचस्पति के घर, और ये खबर मानो कुछ ही घंटों में पूरे गांव में और आसपास के गांव में फैल जाती है कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए हैं। और लोग जो हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए इतने उत्साहित हैं, इतने उत्सुक हैं, कि लोग जो हैं दौड़ दौड़ करके महाप्रभु के दर्शन करने आते हैं। कुछ लोग उसी गांव में थे, वो दौड़ करके आते हैं, कुछ लोग दूसरे गांव में थे, उनके बीच में नदी थी, उनके बीच में झाड़ियां थी, जंगल थे, लोग कुछ भी नहीं देखते हैं। जैसे गोपियां कृष्ण की तरफ दौड़ी चली जाती हैं, ऐसे ये सारे हजारों लाखों लोग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं। दे आर रनिंग एंड रनिंग एंड रनिंग, बस दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और ऐसा वर्णन आता है कि रास्ते भर गए थे, तो लोग जंगल से ही दौड़ करके जा रहे हैं, उनके पैरों में कांटे लग रहे हैं, छिल रहे हैं, लेकिन फिर भी दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। और कैसे मिलेंगे, कैसे महाप्रभु से मिलेंगे? तो कुछ लोग गंगा के घाट तक आए, अभी गंगा पार करके उनको जाना था। तो इतने सारे लोग हैं, देखा गंगा में 2-4 नाव हैं, तो लोगों ने सब नाव में जंप लगाना चालू किया,
और इतने सारे लोग एक साथ जब नाव में छलांग लगाए तो नाव भी टूट गई। नाव भी टूट गई, जितनी नाव थी वहां पे तीन चार, सारी नाव टूट गई। और लोग जो है तैर करके जा रहे हैं। इतनी आपने देखा है गंगा कितनी विशाल है और कितना उसका प्रवाह तेज होता है। तो लोग गंगा में तैर करके जा रहे हैं। कुछ लोगों ने खाली घड़े लिए, खाली घड़ों को, जैसे हम टायर का यूज करते हैं ना, टायर का यूज करके ऐसे खाली घड़ों को उल्टा लटका करके उसके ऊपर चढ़ करके धीरे धीरे तैर करके जा रहे हैं। और जिनको खाली घड़े नहीं मिले वो ऐसे ही कूद गए और ऐसे कूद करके वहां पे तैर करके जा रहे हैं। फॉर्चुनेटली कोई मरा नहीं, महाप्रभु की शक्ति से कोई भी एक भी व्यक्ति मरा नहीं। और गंगा पार करके लोग फिर दौड़ दौड़ करके वहां पर जा रहे हैं महाप्रभु के दर्शन करने। राइट, दिस इज कॉल्ड ईगरनेस। इसको कहते हैं उत्सुकता, इसको कहते हैं उत्साह, कि दर्शन करने के लिए महाप्रभु का कितना उत्साह है। और कोई शक्ति नहीं है भौतिक तत्व की, भौतिक जगत की, जो उनको रोक सके। राइट, देखिए ये हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि हम भक्ति में कितने उत्साहित हैं। जब हमें उपदेश दिए जाते हैं कि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो हम कितने उत्साहित हैं? क्या कितनी पुस्तकें हम बांटते हैं? एक बांटी, दो बांटी, कितनी बांटी? भक्त लोग, मैं पिछली बार भी बताया था, भक्त लोग हजारों हजारों बांटते हैं, 10-10, 12-12 हजार एक एक गृहस्थ बुक डिस्ट्रीब्यूशन बांटते हैं। अपने घर के बाहर कार्टन के कार्टन अनलोड करवा देते हैं और रोजाना घर 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 जाकर के बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं। हमारे उज्जैन में भी गृहस्थ लोग हर संडे नगर संकीर्तन करते हैं और सब लोग मिल करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं। एक घंटे में ही 70-80 गीता, 100 गीता, 200 गीता ऐसी हो जाती है। राइट, और हर रोज भक्त लोग शाम को 1 घंटा या 2 घंटा अपना समय निकाल करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं। कोई 2 भगवत गीता कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 20 कर रहा है, फोन लगा लगा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऐसे करके रोजाना कम से कम 300-400 भगवत गीता भक्त लोग बांट ही रहे हैं। और यही आप दिल्ली, पुणे, मुंबई, मायापुर जैसे मंदिरों में जाएंगे तो रोजाना वहां पर 2,000, 2,500, बस 10,000, 12,000 ऐसी भगवत गीता जाती है। इस पूरी एक महीने की मैराथन का उज्जैन का हमारा टारगेट है 30,000 भगवत गीता। दिल्ली मंदिर का टारगेट है 4,60,000 भगवत गीता, 4,61,000 भगवत गीता। सोचिए, 4,61,000 किसको कहते हैं? भक्त लोग कैसे बांटते होंगे? तो ये भक्तों के उत्साह से ही बढ़ता है। रूपा जी कहे भी थे कि मेरी पुस्तकें भक्तों के उत्साह के कारण बढ़ती हैं, किसी पब्लिशर की पब्लिसिटी के कारण नहीं बढ़ती। राइट, तो ये उत्साह जरूरी है। जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे थे तो सुमति मुरारजी ने उनको टिकट दिया था। और उन्होंने कहा था कि स्वामी जी आप वहां पे टिक नहीं पाएंगे, इट इज इम्पॉसिबल, अमेरिका में इतनी ठंड है, लोग इतने निष्ठुर हैं, मांस खाना पड़ेगा, ये वो, आप आपके लिए इम्पॉसिबल है। और कृष्ण भावना में जब रशिया में स्प्रेड हुआ तो लोग बोलते थे स्वामी जी रशिया में प्रचार हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, कम्युनिस्ट कंट्री है, वो लोग प्रचार करने ही नहीं देंगे। तो कितने लोगों ने इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल बोला, लेकिन प्रभुपाद का एक सेंटेंस बड़ा फेमस था, वो कहते थे इम्पॉसिबल इज अ वर्ड विच इज फाउंड इन फूल्स डिक्शनरी। नेपोलियन का भी ये कोट है। राइट, मूर्खों के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द मिलता है, भक्तों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो सब लोग, हजारों लाखों लोग दौड़ करके विद्या वाचस्पति के घर पे आए और आकर के महाप्रभु के दर्शन करने के लिए वो लोग चिल्लाने लगे। हाँ, और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगे, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो महाप्रभु दर्शन देने के लिए उनको आए। जैसे ही महाप्रभु के दर्शन करते हैं वो लोग इतने उत्साहित हो जाते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं, और महाप्रभु के इतने दिव्य दर्शन उनको होते हैं। और महाप्रभु वहां पे कीर्तन करते हैं, जबरदस्त कीर्तन करते हैं। और सोचिए महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं बीच में, और उनके चारों तरफ लाखों लोग जो हैं वो भी कीर्तन कर रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है मतलब लोगों का समुद्र है, उसके बीच में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, ऐसा वर्णन आता है। और सब लोग इतने उत्साहित हैं, कुछ कई देर तक कीर्तन चलता है, महाप्रभु डांस करते हैं, सब लोग डांस करते हैं, महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करके, कीर्तन देख करके सब लोग बहुत उत्साहित हैं। उसके बाद महाप्रभु उन सबको आदेश देते हैं। महाप्रभु कहते हैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करो और कभी उनको भूलना मत। ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण एंड नेवर फॉरगेट हिम। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधास्योरेतयोरेव किंकराः। तो महाप्रभु कहते हैं कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रखिए और कभी उनको भूलिए मत। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जितने ही विधि निषेध हैं वो सब इसी नियम के दास हैं। हम जो कुछ करते हैं सब किसके दास हैं? अल्टीमेट प्रिंसिपल क्या है? हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना है, कभी उनको भूलना नहीं। दिस इज द अल्टीमेट प्रिंसिपल। हम चैंटिंग करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, हम हियरिंग करते हैं, हम सर्विस करते हैं, हम वर्शिपिंग करते हैं, हम जो कुछ करते हैं, अल्टीमेट मुख्य उद्देश्य है कि हमेशा भगवान का स्मरण करना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। राइट, तो जब सब लोग इस प्रकार से
महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिया, कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे, अचानक से चैतन्य महाप्रभु वहां से गायब हो जाते हैं। इट डिसअपियर्स, एकदम अदृश्य हो जाते हैं उस भीड़ में से। और जब लोग देखते हैं कि उनको महाप्रभु नहीं दिख रहे हैं, महाप्रभु गायब हो चुके हैं, तो लोग जो है पूरी तरीके से बौखला जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या हुआ, महाप्रभु कहाँ गए, महाप्रभु कहाँ गए। जैसे गोपियों के बीच से कृष्ण एकदम गायब हो गए थे, तो ऐसे गोपियां जो हैं वो भ्रमित हो गई थी, पूरी तरीके से विचलित हो गई थी, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण को ढूंढने लगती हैं। उसी प्रकार से ये सब लोग चैतन्य महाप्रभु को ढूंढने लगते हैं, और ढूंढने लगते हैं, और इधर उधर जब नहीं मिलते महाप्रभु, तो कोई बोलता है कि महाप्रभु विद्या वाचस्पति के घर गए, जबकि गए नहीं थे महाप्रभु, महाप्रभु बस गायब हो गए थे। लोग, कोई बोलता है कि महाप्रभु विद्या वाचस्पति के घर हैं, तो सब लोग जाते हैं विद्या वाचस्पति के घर, और उनसे जाकर के बोलते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनसे भीख मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं उनके सामने, उनके पैर छूते हैं कि आप महाप्रभु को लाइए, महाप्रभु को छुपा के मत रखिए, महाप्रभु को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। और विद्या वाचस्पति घबरा जाते हैं, बोले मेरे घर में है ही नहीं महाप्रभु, मैं कहाँ से निकालूं, मुझे नहीं पता महाप्रभु कहाँ गायब हो गए। और वो बेचारे टेंशन में, अब लाखों लाखों लोग उनको घेर करके रखे, उनकी भी हालत टाइट हो रही है कि कुछ कर ना दें। जब देखते हैं कि इतना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी विद्या वाचस्पति बुला नहीं रहे हैं, तो ये लोग जो है धीरे धीरे नाराज होने लगते हैं, विद्या वाचस्पति से जोर से बात करने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है महाप्रभु तुम्हारी संपत्ति है अकेले, बाहर निकालो उनको, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ऐसे छुपा के मत रखो, हमारा भी अधिकार है। और चिल्लाने लगते हैं। तो विद्या वाचस्पति डरते हैं, तो डरते हैं, इतनी देर में कोई व्यक्ति आकर के बोलता है, एक ब्राह्मण आकर के बोलता है, अरे महाप्रभु यहाँ पर नहीं है, महाप्रभु कुलिया नगर में है, कुलिया नगर वहां पर है, चलो वहां चलो। जैसे ही लोग सुनते हैं कुलिया नगर में, तो वो गंगा की दूसरी तरफ है, तो लोग फिर कुलिया नगर की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार दौड़कर वो यहाँ पर आए थे, उसी प्रकार दौड़ करके वो कुलिया नगर जाते हैं। और इतना तेजी से दौड़ते हैं, कुछ लोग रास्ते से जा रहे हैं, कुछ लोग जंगलों से जा रहे हैं, कुछ नदी में जा रहे हैं, फिर नाव टूटती है, और फिर लोग पैदल मतलब तैर करके जाते हैं, और जैसे तैसे करके वहां पे पहुंचते हैं। और वहां पर उनको चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं, और महाप्रभु, सब लोग महाप्रभु को देख करके इतने प्रसन्न होते हैं। फिर महाप्रभु वहां पर उन सबका स्वागत करते हैं, और उन सबको बोलते हैं अपने हाथ उठाइए, हाथ उठा करके सब साथ में बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसे करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलवा के, ठीक है आपने हाथ उठाया तो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो महाप्रभु ऐसे बोलते हैं, और फिर वहां पर कीर्तन स्टार्ट होता है, और सब लोग जम के कीर्तन करते हैं, बहुत देर तक कीर्तन करते हैं। और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु नहीं, नित्यानंद प्रभु भी वहां पर आते हैं, और दोनों मिलकर के बहुत डांस करने लगते हैं। कई घंटों तक वो डांस चलता है, कई घंटों तक, राइट। तो एक बहुत सुंदर ये दिव्य लीला है जो आती है वर्णन। तो सोचिए, इफ वी आर ईगर वी कैन ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स। ये सभी हजारों लाखों भक्त लोग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, बहुत ही लालायित थे। इसलिए उनके बीच में कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना आई हो, चाहे झाड़ियां हो, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, नाव है कि नहीं है, वो तैरने आता है नहीं आता है, लेकिन सोचा नहीं, कूद गए। इसको कहते हैं उत्साह। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आपको तैरना नहीं आता तो नदी में कूद जाओ, बट पॉइंट इज, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये उत्सुकता, ये उत्साह, ये ईगरनेस बहुत जरूरी है। प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि जिसके पास प्राण है वही प्रचार कर सकता है, राइट। इसका मतलब जो प्रचार नहीं कर रहा है वास्तविकता में वो जीवित नहीं है, वो मृत है, उसके प्राण है ही नहीं, राइट। इसलिए उत्साह होना बहुत जरूरी है। भक्ति का अभ्यास करने के लिए, प्रचार करने के लिए हमें उत्साहित होना बहुत जरूरी है। डोंट वेट फॉर कंडीशंस टू बी परफेक्ट। इसका इंतजार मत करो कि हमारे जीवन में हमारी परिस्थितियां एकदम सही हो जाएगी, उसके बाद हम भक्ति करेंगे, उसके बाद हम सिंसियर होंगे, उसके बाद हम प्रचार करेंगे। नहीं, परिस्थितियां कभी भी परफेक्ट नहीं होती। भौतिक जगत हमेशा पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, राइट। हर कदम कदम पर इसमें विपदा है, ये भौतिक जगत का नाम है। तो हम सोचते हैं बस ये वाली विपदा हम क्रॉस कर लेंगे, इसके बाद हम प्रचार करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे। प्रभु जी क्या करें, अभी शेड्यूल बड़ा बिजी है, हम 16 माला नहीं कर पा रहे हैं, हम 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े समय बाद हम फ्री हो जाएंगे, थोड़े समय बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएगी, बच्चे हमारे पास आउट हो जाएंगे, वो कॉलेज पढ़ने बाहर चले जाएंगे, या फिर हमारा सेटलमेंट हो जाएगा, लोन चुक जाएगा, या फिर हम रिटायर हो जाएंगे, तो पीसफुल हो जाएंगे, घर की किस्त पड़ जाएगी। अरे बाबा, पदम पदम यत विपदाम, भौतिक जगत में हर कदम कदम पर कुछ ना कुछ विपदा है ही सही, एक से मुक्त होंगे दूसरी आ जाएगी।
एक के पीछे एक लाइन लगा करके खड़े हैं, सब आपके दरवाजा खटखटाएंगे। इसलिए डोंट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशन टू कम, एंड डोंट वेट फॉर क्वालिफिकेशंस, फैसिलिटी और फॉर्मेलिटीज। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि लोग बोलते हैं नहीं प्रभु जी मेरी तो योग्यता नहीं है, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ। योग्यता की जरूरत ही नहीं है। प्रचार करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। जिसको कृष्ण पर विश्वास है वो प्रचार कर सकता है। योग्यता का विचार कहाँ है? योग्यता तो गुरुदेव अपने आप दे देंगे। हमारी अगर इच्छा है पालन करने की तो गुरु की कृपा से योग्यता अपने आप मिल जाएगी। भगवान की कृपा से योग्यता अपने आप मिल जाएगी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम। गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ क्रॉस कर जाता है। तो योग्यता तो गुरु कृष्ण हमें दे देंगे, लेकिन हमारी इच्छा होना जरूरी है। अगर इच्छा नहीं है तो योग्यता का दोष नहीं देना चाहिए, सुविधाओं को दोष नहीं देना चाहिए, राइट। ऊपर फेवरेबल टाइम को दोष नहीं देना चाहिए कि हमारा सही समय नहीं आया प्रभु जी। सही समय कब आएगा वो तो समय ही बताएगा। ऐसी बात करके फायदा नहीं है। सही समय अभी है। राइट नाउ इज द राइट टाइम। देखिए, विफलताएं हो सकता है, प्रयास करने में हो सकता है बहुत सारी विफलताएं आएंगी, लेकिन विफलताओं से घबराने की जरूरत नहीं है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के पहले 1,000 बार प्रयास किया, राइट, पर वो कभी निरुत्साहित नहीं हुए। उनसे अगर किसी ने पूछा कि आप इतनी बार फेल हुए, बोले नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मुझे पता है कि 1,000 बार 1,000 ऐसे तरीके जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। सो आई वॉज ऑलवेज सक्सेसफुल, राइट। सो ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड। ये लोगों के मन की मानसिकता है। तो हमें भी उत्साह हारना नहीं चाहिए। कितना ही संघर्ष क्यों ना हो, कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, वैसे हमारे जीवन में ऐसी कोई कठिन परिस्थिति नहीं है। भगवान की कृपा से जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ है। बस उत्साह की कमी है। उत्साह की कमी है, थोड़ी श्रद्धा की कमी है, जिसको हम आगे बढ़ाएंगे सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट। या, थैंक यू सो मच। आई विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, संतोषी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू फॉर मतलब इतना अच्छे से क्लास प्रभु जी बहुत एक एक चीज अच्छे से सुन रहे थे और उसको मतलब फील भी कर रहे थे। प्रभु जी एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पे जैसे भगवान कृष्ण होते हैं, यशोदा मैया रहते हैं, उनका मतलब एक ही उम्र होता है। पर जैसे प्रभु जी हमने बचपन में देखे थे श्री कृष्णा में भी, और मतलब श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं तो भगवान मथुरा से जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, तो वहां पे उनका एक उम्र होता है जो रानियों के साथ शादी करते हैं, रुक्मिणी जी के साथ, सत्यभामा जी के साथ। तो वहां पे एक उम्र रहता है। और मथुरा में जो वृंदावन में रहते हैं वहां पे एक उम्र रहता है। तो वहां पे तो भगवान का उम्र चेंज हो रहा है, तो इसको कैसे हम ये करें? हाँ, भौतिक जगत में भगवान जब इस भौतिक जगत में लीलाएं करते हैं तो जन्म की लीला भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, और शादी भी करते हैं, संतान उत्पत्ति भी होती है। लेकिन भगवान का आप कभी भी ऐसा फोटो नहीं देखेंगे कि कृष्ण बूढ़े हो गए हैं, उनको सफेद दाढ़ी आ गई है, झुर्रियां आ गई हैं, अभी हाथ में लाठी लेकर के चल रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ पर भी अगर हैं भगवान तो जन्म लेकर के धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन उनका उम्र जो है 16 साल तक आकर के रुक जाती है। आप कभी भी उनका फोटो देखेंगे, यू विल नेवर फाइंड कृष्ण इन बियर्ड एंड मुस्टेजेस। दाढ़ी मूछ में कभी नहीं देखेंगे कृष्ण, हमेशा आपको नवयुवक ही लगेंगे। वो कृष्ण का नित्य रूप है। तो यही 16 साल का रूप जो है भगवान का, आध्यात्मिक जगत गोलोक वृंदावन में हमेशा नित्य रहता है। वहां पर जन्म की लीला नहीं होती, वहां पर बड़े होने की लीला नहीं होती। नित्य रूप से 16 साल की अवस्था में भगवान वहां पर रहते हैं। ये जन्म की लीला, बाल्य लीला और बड़े होने की लीला, ये सारी यहाँ पर होती है भौतिक जगत में, राइट। ओके। यस, महारानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नमस्कार। जी जी प्रभु जी, जैसे कि अ, वृंदावन में भगवान कृष्ण रहते हैं और भगवान का ऑफिशियल रूप उनके चतुर्भुज है। तो प्रभु जी जैसे ब्रह्मा जी को विमोहन हुआ तो भगवान ने वहां चतुर्भुज दिए, मतलब उन्होंने ऑफिशियल ऑफिशियल अपना रूप दिखाए। और भगवान कृष्ण में और भगवान विष्णु में तो खैर कोई अंतर नहीं है। पर प्रभु जी जैसे कि बोलते हैं ना, वृंदावन में सिर्फ भगवान कृष्ण का ही है। हम्म।
वो तो मतलब वहां प्रभु जी जैसे वो जैसे प्रार्थना करते हैं, तो उनको कृष्ण रूप में क्यों नहीं वो दिखते, मतलब भगवान भगवान ऑफिशियल रूप क्यों लेते हैं वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी ने जो देखा वो कृष्ण के रूप में ही देखा था उनको। असुर संहार की जब लीला भगवान करते हैं तो वास्तविकता में कृष्ण जो हैं वो उनको असुरों को मारना इतना पसंद नहीं है। इसलिए भगवान अ, वसुदेव नंदन कृष्ण के रूप में आकर के असुर को मारते हैं। मीनिंग इस, जब भगवान मथुरा में असुरों को मारते हैं, द्वारका में मारते हैं, तो वो असुर जब वृंदावन में आते हैं तो नंदन नंदन कृष्ण है उस रूप में नहीं मारते हैं, वसुदेव कृष्ण के रूप में मारते हैं। तो भले ही वो द्विभुज रूप है, लेकिन असुर संहार करने की लीला में उनका मूड जो है वो मूड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए वो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का मूड नहीं है। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण तो अपने भक्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं हमेशा, वो उनका मूड है। बट ऑफिशियल चार भुजा वाला रूप ये कभी कभी किसी को दिखाया है, कभी कभी किसी को नहीं दिखाया। जैसे ब्रह्मा जी को दिखाया था नारायण रूप में आकर के, सिर्फ वही नहीं, सारे ग्वाल बाल भी नारायण रूप में आ गए थे, बछड़े भी नारायण रूप में आ गए थे। वो थोड़े समय के लिए था, फिर वापस वो द्विभुज श्याम सुंदर रूप में आ गए। तो ब्रह्मा जी ने द्विभुज श्याम सुंदर रूप के ही दर्शन किए, उनसे ही प्रार्थना करी। इंद्र भी द्विभुज श्याम सुंदर रूप के ही दर्शन करते हैं, उनके पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, लाइक दैट। जी प्रभु जी, अक्रूर जी को भी भगवान चतुर्भुजी रूप दिखाते हैं हाँ, जब वो बीच में। स्नान के लिए। हाँ, बीच में एक बार झलक दिखाते हैं। ठीक, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। खुशी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। यस। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। और मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी, कि हम्म। हम जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हम अच्छे से बुक कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कोई निशुल्क भी नहीं लेता है, कोई पढ़ने का इच्छुक ही नहीं है, तो हम कैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अच्छे से? डोंट वरी, डोंट गेट डिस्करेज्ड। अगर कोई नहीं ले रहा है तो किसी दूसरे को दिखाओ। बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति को जबरदस्ती देना है किसी न किसी माध्यम से। सो बहुत सारे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, उनके पास हमें जाना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों को दिखाओगे, कुछ लोग तो हैं जो आगे आकर के मांगते हैं। और फॉर्चुनेटली आप जहाँ रह रहे हो ना, तो आप बहुत ही अच्छे मार्केट एरिया में रह रहे हो। वहां पर रोड के इधर एक बुक स्टॉल लगाओ, प्रभुपाद जी की आवाज में कीर्तन एक बढ़िया लाउड स्पीकर पे चलाओ, और एक बुक टेबल लगाओ सुंदर सी, अपने आप लोग हाँ आकर के देंगे यहाँ पे। जी सो प्रभु जी। डोंट गेट डिस्करेज। बहुत सारे लोग हैं जो लेना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते उनके साथ जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत जी समझाओ, प्रभु। नहीं ले रहा है कोई बात नहीं, दूसरे के पास जाओ। जी प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हरे प्रभु जी। हरे कृष्ण। चेतना माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छी थी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने उत्साह के बारे में बताया कि भक्ति में हमें उत्साह होना जरूरी है। तो प्रभु जी, जैसे उत्साह हमें होता है, लेकिन जैसे शुरुआत में, अब जैसे कार्तिक माह का हम एग्जाम्पल लेते हैं। कार्तिक माह जब शुरुआत होना था तो बहुत उत्साह रहता है मन में कि हाँ हम ये करेंगे, नियम ये बना लेते हैं कि हाँ रोज सुबह उठ के जल्दी करेंगे। तो वो कुछ टाइम तक चलता रहता है, उस टाइम तक ये चलती रहती है चीजें, पर ये रहता है प्रभु जी कि कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती है, तो मन में रिग्रेट हो जाता है, फिर वो क्या निराश हो जाते हैं। तो वो एक दो दिन तक उस चीज का ही वो लेके बैठे रहते हैं कि यार हमसे ये गलती हो गई, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो उस चीज का हम लोग कैसे प्रायश्चित करें या फिर कैसे भरपाई करें, ताकि मतलब उत्साह कम ना हो हमें। Yeah. उत्साह, देखिए, अ, किसी भी चीज को स्टार्टिंग में करना ये आसान है, और उसको रोकना भी आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू करना मुश्किल है। राइट। क्रिएशन आसान है, डिस्ट्रक्शन आसान है, लेकिन मेंटेनेंस मुश्किल है। इसलिए क्रिएशन का जो पार्ट है वो ब्रह्मा जी देखते हैं, डिस्ट्रक्शन का पार्ट शिव जी देखते हैं, और मेंटेनेंस का पार्ट भगवान विष्णु देखते हैं। और इन तीनों को गुणों में अगर विभाजित किया जाए तो क्रिएशन जो है वो मोड ऑफ पैशन में होता है, रजोगुण में होता है। डिस्ट्रक्शन जो है वो इग्नोरेंस में होता है, तमोगुण में। और मेंटेनेंस जो है वो सतोगुण में होता है। राइट। तो रजोगुण में कार्य करना आसान है, तमोगुण में कार्य करना आसान है, सतोगुण में मुश्किल है। बिकॉज सतोगुण में हम है नहीं, हम स्वाभाविक रूप में रज रज और तमोगुण में, रजस तमस गुण में। राइट। इसलिए हमारे लिए कितने ही बार हम ऐसे वचन लेते हैं, कस्में खाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, प्रोजेक्ट आज से बस
आज से 16 माला एकदम, लेकिन कुछ समय बाद फिर छूट जाती है। आज से हर रोज श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद छूट जाता है, राइट। सो दीज आर स्टेजेस। इसलिए हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए मेंटेनेंस एस्पेक्ट के ऊपर। आप ये मानकर ही चलिए कि बहुत सारा समय ऐसा होगा जब हमारा उत्साह कम होगा और कठिन परिस्थितियां भी आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन किसी भी परिस्थिति में चाहे हम उत्साहित हों या फिर ना हो, हमें हमेशा अपने नियमों को पालन करने की दृढ़ता होनी चाहिए। दिस डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि मेक कृष्णा कॉन्शियसनेस एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। इसको अपनी पहली प्राथमिकता बनाए। मान लीजिए 16 माला करना चाह रहे हैं, तो 16 माला सुबह सुबह ही कर लें तो ज्यादा अच्छा है, रात तक उसको टालिए मत। क्योंकि रात तक टालेंगे फिर पता पड़ा अभी दिवाली का समय है, बहुत सारे मेहमान आएंगे, फिर सफाई भी करना है, फिर मार्केट परचेजिंग करने जाना है, इतने सारे काम रहते हैं जिसे करना मुश्किल है। लेकिन सुबह उठते ही अगर हम 16 माला स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा जल्दी उठिए, 4 बजे उठिए, 4:30 बजे उठिए, और सुबह सुबह ही 6, 6:30, 7 बजे तक माला कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद पूरा दिन भर आपका है। इसलिए डिटर्मिनेशन, एफर्ट्स, ये दोनों चाहिए। भगवद गीता में बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो पहला वर्ड है जितात्मनः, जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रित कर लिया है, वैसे व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? प्रशांतस्य, वो शांत होता है, उसका मन भी शांत होता है, राइट। और वैसा व्यक्ति परमात्मा समाहिता, भगवान के पास जाना, भगवान में बुद्धि केंद्रित करना उसके लिए बड़ा आसान होता है। इट बिकम्स इजी फॉर हिम, राइट। इसलिए जिज्ञात्मना होना जरूरी है, अपने ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है, अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना, अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है। जब हम ये कर पाएंगे तब शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, प्रकृति के जितने द्वंद्व हैं, चाहे वो सर्दी गर्मी हो, मान अपमान हो, सुविधा असुविधा हो, सरलता कठिनाई हो, इन सारे द्वंद्वों के ऊपर हम जाएंगे और इन द्वंद्वों के ऊपर जाकर के भक्ति करना आसान होगा। तो जब तक खुद के ऊपर नियंत्रण करने का डिटर्मिनेशन नहीं आएगा, तब तक हम अप एंड डाउन्स में आते जाएंगे। कभी बड़े उत्साह से करेंगे, कभी फिर विफल हो जाएंगे, निरुत्साहित हो जाएंगे, राइट। सो ट्राई टू कंट्रोल, बी इन द मोड ऑफ गुडनेस एंड बी डिटरमाइंड। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चन? सत्यभामा माता जी। हरे ब्रजेश। कृष्णा प्रभु जी। दंडोत प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, दुबे जी पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, पूछिए, आप पूछिए। यस। ये अभी प्रश्न आया था, गलती काम करने में उत्साह और अच्छा काम करने का उत्साह, ये दो प्रश्न आया था। तो हमारा कहना है कि उत्साह जो है 24 घंटा होना चाहिए किसी काम के लिए। जिस तरह से हमारे बॉर्डर पर मिलिट्री वाले तैनात रहते हैं 24 घंटे, 24 आवर्स एकदम उत्साह के साथ में, उसी तरह से हमको भी होना। वो गलती भी करते हैं किसी आदमी को, जैसे आतंकवादी हो चाहे कोई भी हो, अगर उनको गोली भी मारते हैं, वो पाप तो है, लेकिन उत्साह के साथ में गोली मारते हैं, निराश होकर गोली नहीं मारते। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हमको 24 घंटा उत्साह पूर्वक होना चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। बहुत अच्छा उदाहरण है। ऐसे हम बहुत जगह से प्रेरणा ले सकते हैं। थैंक यू प्रभु। ओके, ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आपने धन्यवाद। हनुमान जी के चरित्र का भी वर्णन किया प्रभु। हाँ जी। प्रभु, मेरे दो क्वेश्चन है। हाँ जी। पहला क्वेश्चन है प्रभु के, जगन्नाथ जी के पास जब हनुमान जी थे तो उनको पता था कि यही मेरे भगवान है, फिर भी वो बार बार द्वारका चले जाते, मतलब अयोध्या आ जाते थे, हाँ। जबकि उनको पता था भगवान यही है। हाँ। तो प्रभु, लीला का इतना महत्व होता है क्या?
हाँ, और भक्त लोग भगवान दूसरा मेरा प्रश्न है। एक एक करके लेते हैं। हाँ यार चलेगा। क्या होता है कि भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारा अपना खुद का एक स्वरूप है, जिसको जब भक्ति में हम परफेक्ट हो जाते हैं तो उसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। वी अटेन अवर ओरिजिनल स्वरूप, क्योंकि जीवात्मा ओरिजिनली कृष्ण की नित्य दास है। तो आध्यात्मिक जगत में हम किस स्वरूप में हैं, ये भगवान जानते हैं। तो भक्ति में प्रगति करके हम धीरे धीरे उस स्वरूप में स्थित होते जाते हैं। तो हनुमान जी का जो स्वरूप है वो भगवान राम के नित्य दास है। इसलिए ना तो वो कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति कर पाएंगे राम को छोड़ करके, ना वो जगन्नाथ जी की भक्ति कर पाएंगे राम को छोड़ करके, क्योंकि उनकी आसक्ति भगवान राम में बहुत है। अभी राम में और जगन्नाथ में, राम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, वो सभी सेम सेम पर्सनैलिटी है। लेकिन राम जी का अपना एक मूड है। राम जी का जो भाव है मर्यादा का भाव है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम। तो कृष्ण जैसी लीलाएं करते हैं, राम जी वैसी लीलाएं नहीं करते। और जगन्नाथ जी हैं वो तो, उनकी तो और ही अद्भुत लीलाएं हैं। तो भगवान के जितने अवतार हैं, जितने रूप हैं, सबका अपना अपना एक मूड है। तो भक्त अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, उसके स्वरूप के अनुसार किसी एक रूप से आसक्त होता है। तो वो जिस रूप से आसक्त होता है फिर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है, वो उससे ही आकर्षित होता है। सबके लिए सम्मान उसके मन में होता है, लेकिन उस रूप से ही आकर्षित होता है। जैसे गोपियां, गोपियां नारायण से आसक्त नहीं है। रासलीला में कृष्ण एक बार नारायण का रूप ले लेते हैं और बीच में खड़े हो जाते हैं, तो गोपियां उनको प्रणाम करती हैं, वो पूछती हैं कि आप जानते हैं कृष्ण कहाँ गए? तो नहीं जानते। बोले ठीक है, फिर वो आगे निकल जाती हैं और कुछ नहीं बोलती। राइट। तो गोपियां नारायण से आसक्त नहीं है, वो कृष्ण से आसक्त है। गोपियां राम से आसक्त नहीं, वो कृष्ण से आसक्त है। तो कुछ भक्त लोग कृष्ण से हैं, कुछ राम से हैं, कुछ नरसिंह देव से हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, वो नरसिंह देव के सेवक हैं, नित्य सेवक हैं। सो हर किसी का अपना अपना एक स्वरूप है। उस स्वरूप में आने के बाद फिर उनको उन्हीं रूप से आसक्ति रहती है। तो ये, और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो अंतर है, ये अंतर हम महसूस कर पाते हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि राम बड़े हैं कि नरसिंह देव बड़े हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर उस स्थिति पे जाने के बाद हम देखेंगे वास्तव में जितने भक्त हैं, उनकी जितनी संतुष्टि और उनको जितना आनंद मिल रहा है, वो सब के सब समान स्तर पर ही हैं। हम नीचे रह करके हमको ऐसा लगता है कि हम डिफरेंसेस देख रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का आनंद और राधा रानी का आनंद समान है। यहाँ तक कि प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि मंदिर में अगर कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, उसकी सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राधा रानी की सेवा भगवान कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों सेवाओं में कोई अंतर नहीं। तो सेवा में कोई अंतर नहीं होता, भक्तों के आनंद में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे शांत रस के भक्त लोग दास में नहीं जाना चाहते, दास के भक्त लोग साख्य में नहीं जाना चाहते, साख्य के भक्त लोग माधुर्य में नहीं जाना चाहते, वात्सल्य में नहीं जाना चाहते। लेकिन हम नीचे रह करके बात करते हैं, शांत अलग है, दास अलग है, साख्य वात्सल्य माधुर्य अलग है। लेकिन जो जिस रस में है वो उस रस में ही पूरी तरीके से संतुष्ट है। यही आध्यात्मिक जगत की पूर्णता है। एवरीवन इज हैप्पी। किसी के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, किसी के बीच में कोई एनवी नहीं है कि नहीं ये मुझसे श्रेष्ठ है, वो मुझसे श्रेष्ठ नहीं। एवरीवन इज हैप्पी। हम सभी प्रसन्न हैं और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। दिस इज एब्सोल्यूटनेस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है प्रभु। तो भाई मेरा क्वेश्चन यही था कि जब मालूम है कि भगवान सामने है, तो उनके स्वरूप या उनकी लीला का तो वो रहता ही नहीं ना। भगवान सामने है, वो अगर सामने है तो फिर क्या लीला क्या स्वरूप? नहीं नहीं नहीं, रहता है, बिल्कुल भगवान रहता के प्रति समर्पण चाहिए ना। है, मैं बिल्कुल रहता है। मतलब मैं स्वरूप या लीला पे फिर कहाँ केंद्रित होऊंगा? मैं तो भगवान पे केंद्रित होऊंगा। अगर मुझे भगवान मिल रहे हैं तो मैं लीला और स्वरूप को क्या करूंगा? ना ना, बिल्कुल रहता है। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूँ। जब गोपियों ने 100 साल से कृष्ण को देखा नहीं था, कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के गए थे, राइट। लेकिन 100 साल के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण को देखा, इतने सालों बाद। लेकिन किस रूप में देखा? वो तो राजा के रूप में है, कृष्ण एकदम राजसी ठाट बाट में है। तो गोपियों को देख करके वो रूप अच्छा नहीं लगा। भले कृष्ण को ही देख रही हैं, नारायण को नहीं देख रही, ना राम को देख रही, कृष्ण को ही देख रही हैं, लेकिन वृंदावन रूप में ना देख करके द्वारका के रूप में देखा। वृंदावन कृष्ण गोप बालक के रूप में ना देख करके द्वारकाधीश के रूप में देखा। तब उनको वो रस भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वृंदावन में माधुर्य प्रधान है और द्वारका में ऐश्वर्य प्रधान है, राइट। तो गोपियां बोलती नहीं नहीं, ये हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे कृष्ण तो कोई और है। हमारे कृष्ण बांसुरी लेते हैं, इनके हाथ में तो तलवार है, धनुष है। हमारे कृष्ण तो मोर पंख धारण करके रखते हैं, इन्होंने तो अपने सिर पर
मुकुट पहन के रखा है, हीरे जवाहरातों का सोने का मुकुट पहन के रखा है। हमारे कृष्ण तो वन फूलों की माला पहनते हैं, इन्होंने तो सोने जवाहरातों की माला पहन रखी है। राइट। हमारे कृष्ण तो बहुत सिंपल धोती में और उत्तरी में रहते हैं, इन्होंने तो राजसी ठाट बाट वाले सूट पहन रखे हैं, तो उनको वो रूप ही अच्छा नहीं लगता। तो ये भक्तों की मानसिकता है कि वो भगवान के कौन से रूप से आ सकते हैं। इसको साक्षात्कार करने के लिए पहले हमको भक्ति में उन्नत होना पड़ेगा। थियोरेटिकली अंडरस्टैंडिंग से हम वो साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। प्रभु जी, मैं केवल एक चीज समझना चाह रहा हूँ कि जिस दिन भी मुझे भगवान मिलेंगे, चाहे वो धनुष लेके मिले, चाहे बोर पंख लेके ले, हम्म। बंसुरी लेके मिले, चाहे कुछ भी लेके मिले, मेरे लिए तो भगवान है, भले वो हाँ। किसी भी रूप में आ जाए। हाँ। तो मेरी कोई चॉइस थोड़ी होगी प्रभु कि आप मतलब धनुष लेके आओ या बंसुरी लेके आओ। हाँ, मुझे आपकी तो चॉइस जिस नहीं रूप होगी, में मिले लेकिन स्वीकार है। इसीलिए इतनी जल्दी हमको भगवान नहीं मिल पाएंगे। नहीं, राइट। मान लिया, नहीं, चीज और किसी न किसी दिन दूसरा तो मिलेंगे। दूसरा जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे खुद ही हम एक रूप से आसक्त होते जाते हैं, क्योंकि अभी हम उतने आगे नहीं हैं, इसलिए मन में ये प्रश्न आएगा। जैसे जैसे भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हमको खुद ही एक रूप से ही आसक्ति अपने आप डेवलप होती जाएगी। राइट। इट्स अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अरे एक और ठीक है। प्रश्न है आपका? हाँ प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये था कि भगवान तो भगवान है, वो सब जानते हैं, उनको ही नोज एवरीथिंग। तो सीता जी का हरण हुआ था, हाँ। वो रावण ले गया, तो ही नोज एवरीथिंग। यस। बट उनको फिर भी जटायु जी ने बता दिया था कि रावण लेके दक्षिण दिशा में गया है। हम्म। ठीक है ना। राइट। उनको विभीषण ने भी बता दिया था, सॉरी, सुग्रीव ने भी बता दिया था कि रावण ऊपर से लेके जा रहा था, गहने गिरे थे और वो दक्षिण दिशा में जा रहा था। ठीक है ना। पर फिर भी भगवान ने 4 सेना बनाई। ये यस। लक्ष्मण जी को भी मालूम था प्रभु, कि राम जी को राइट। मालूम है कि हम्म। वो दक्षिण दिशा में ले गया। तो हम्म। भगवान ने ऐसा क्यों किया, और लक्ष्मण जी को क्या लग रहा होगा? ओके, अच्छा प्रश्न है। तो पहली चीज, भगवान ने जब सेनाएं बनाई थी, उस समय उनको ये पूरा एग्जैक्टली क्लियर नहीं हुआ था कि इसी तरफ गया है, लेकिन आगे जाकर के टर्न भी ले सकता है, लेकिन लंका में ही गया है, ये बाद में पता पड़ा था जब हनुमान जी वहां पर पहुंचे थे। राइट। सेनाएं, ये 4 ग्रुप जो है पहले बन चुके थे। और दूसरा, भगवान को तो सब पता है। जब भगवान को सब पता है, तो फिर इन लीलाओं का उद्देश्य क्या है? इन लीलाओं का उद्देश्य है कि इन लीलाओं के माध्यम से भगवान, देखिए, भगवान की जो लीला है ना, हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, श्री श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज। वो कहते थे भगवान की लीलाएं इट्स लाइक ड्रामा। अभी ड्रामा के क्या पर्पस होते हैं, ड्रामा क्यों किया जाता है? ड्रामा के 2 पर्पस होते हैं। वन थिंग इज एंटरटेनमेंट, अनदर थिंग इज एजुकेशन। राइट। तो भगवान की जितनी लीलाएं हो रही हैं, ये एक ड्रामा के समान है। भगवान खुद एक परफेक्ट एक्टर हैं, वो खुद भी भूल जाते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। ही इज सच अ परफेक्ट एक्टर। अच्छा एक्टर वही है जो रोल में इतना उतर जाता है कि वो भूल जाता है कि वो कौन है, वो रोल को ही अपने आप को मानने लगता है, देन हिज एक्टिंग बिकम्स परफेक्ट। सो भगवान परफेक्ट एक्टर है, तो वो रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए उस रोल प्ले में वो भूल जाते हैं कि वो भगवान है। वो मनुष्य का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मनुष्य की तरह ही आचरण करते हैं। वन थिंग। और क्यों करते हैं, इसके 2 उद्देश्य हैं। फर्स्ट इज एंटरटेनमेंट, आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। और दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब इससे हमको शिक्षाएं क्या मिलती है। तो भगवान जितनी लीलाएं करते हैं, ये मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए है। भगवान राम के आचरण से हमें कदम कदम पे शिक्षाएं मिलती हैं। कृष्ण के आचरण से, कृष्ण की शिक्षाओं से हमें कदम कदम पे शिक्षाएं मिलती हैं। तो भगवान के आने का उद्देश्य ही रहता है। बाहर उद्देश्य है कि ही वॉन्ट्स टू गिव टीचिंग्स, और आंतरिक उद्देश्य भक्तों के साथ आनंद लेना चाहते हैं। सो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल। इस तरीके से हम देखेंगे तब हमें समझ में आएंगी भगवान की लीला है। अदरवाइज भगवान तो सब जानते हैं, जानना तो दूर की बात है, भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि रावण को मारने के लिए ब्रिज बनाने की आवश्यकता नहीं। वो कल्पना करेंगे तब भी रावण मर जाएगा। राइट। वो परमात्मा के रूप से रावण के हृदय से चले जाएंगे तब भी रावण मर जाएगा। इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लीला तो लीला दिखाना है, भक्तों को भी आनंद देना है, और भक्तों को सेवा भी देना है, और साधारण जनताओं को शिक्षाएं भी देना है, इसलिए आना पड़ेगा। नहीं। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। हरे कृष्ण। चेतना माता जी, यू हैव अ क्वेश्चन?
हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या है, मेरी डॉटर है, वो आपको हरे कृष्णा बोलना चाह रही है, बहुत टाइम हाँ, से बोल रही हरे मुझे कृष्णा। बोलना है। ऋषि अच्छा, बोल दो। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? नाम देवी जैसे। अच्छा, वाह। माला करते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र की? एक मंत्र बोलती है प्रभु जी, जब भी हम माला एक करते हैं मिनट। तो हमारे साथ बैठ जाती है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक नहीं यू, प्रभु जी, अच्छे से ध्यान रखिए। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, थैंक यू सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूरत नाम। हाँ जी। प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि अभी हम कुछ समय से थोड़ा सा फिजिकली प्रॉब्लम भी चल रही थी पैर में, और फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर अकेले के ऊपर ज्यादा है। तो ऐसा लग रहा है प्रभु जी कि जैसे भक्ति में उत्साह में कमी आ गई है। मन बार बार कहता है कि नहीं, सब भक्त जा रहे हैं, हमें भी करना है, हमें भी जाना है, पर वो जवाबदारी के कारण हम जा नहीं पा रहे राइट। कई बार। तो प्रभु जी, मन में अंदर मतलब बहुत गिल्टी भी होती है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जी, उत्साह हम वापस पहले जैसा ले आए, वापस उसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी नाइस क्वेश्चन। माता जी, भक्तों का संग, उत्साही भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जिन भक्तों के पास उत्साह है, अगर थोड़ा संग भी उनका मिल पाए किसी माध्यम से, वैसे उत्साही भक्तों का संग रेगुलरली लीजिए। साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। ऐसा वर्णन आता है कि लव मात्र साधु संग से भी परफेक्शन प्राप्त किया जा सकता है। वैसे उत्साही भक्तों का थोड़ा संग भी अगर मिल जाए, बहुत ज्यादा ना हो, तब भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्साह आ जाता है। राइट। सो डिवोटी एसोसिएशन इज द की। अकेले अकेले रहने से, भक्तों से दूर रहने से, भक्त संगति से दूर रहने से उत्साह कम होना स्वाभाविक है। प्रभु जी, मैं बताना चाहूंगी प्रभु जी, ड्यूटी जाना पड़ता है बाहर, उसके बाद फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चों को भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम हम शायद इतना नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, स्वाभाविक है। फोन पे बात कीजिए, अगर भक्तों से फोन पे भी बात कर सकते, दैट इज ऑल्सो फाइन। दिन का 5-7 मिनट बात कर लीजिए, उतना भी चलेगा। जी राइट। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। आते जाते समय लेक्चर सुन सकते हैं ऑनलाइन, आते जाते समय फोन पे बात कर सकते हैं भक्तों से। जी प्रभु जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे सो मच। कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा यस माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, ये मैं पूछ रही थी कि जैसे उत्साह है ना, उत्साह कई बार अति उत्साह, फिर अति उत्साह से उन्माद, तो ये मतलब इसको कैसे हमको मैनेज करना चाहिए या संभालना चाहिए? और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये अति उत्साह में ना चले जाए, वो जो एक मतलब बाउंड्री खींचनी चाहिए, उसको कैसे हम क्लियर करें? हाँ, मेरे हिसाब से अभी की अंडरस्टैंडिंग में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थियोरेटिकल है, लेकिन फिर भी आपने पूछा था, मैं आंसर दे देता हूँ। श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के एक बहुत ही अच्छे शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। तो प्रभुपाद जी के समय उनका संन्यास नहीं हुआ था, लेकिन वो ब्रह्मचारी थे उस समय। उनका नाम था घनश्याम दास। तो उनके अंदर इतना उत्साह था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा करते थे, और उनके अंदर इतना उत्साह था कि वो रोजाना की 48 माला किया करते थे, 42 से 48 माला। और सिर्फ एक टाइम खाते थे, और सिर्फ 3 घंटा सोते थे, और बाकी सारा समय लगभग 16 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे के आसपास वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। ऐसा कई सालों तक उन्होंने किया, और उनके उत्साह को देख करके भक्तों ने उनको संकीर्तन का लीडर बना दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी का लीडर। अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन में वो जो शेड्यूल मेंटेन कर रहे थे, 3 घंटा सोकर के 16 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, 42 माला का जप करना, एक टाइम कुकिंग करना, तो बाकी भक्त लोग उनके उत्साह को मैच नहीं कर पाए। और वो हमेशा भक्तों को इंस्पायर करने का प्रयास करते थे कि हमें शरीर के प्रति कम ध्यान देना चाहिए और बहुत उत्साही होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो सब लोग बड़े उत्साहित थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया क्योंकि ये कहना चाहिए हर किसी की बस की बात नहीं कि दिन में सिर्फ 3 घंटा सोकर के 16 घंटा इतने मेहनत करना। एवरी वन कैन नॉट डू दैट। इसलिए भक्त लोग उनकी स्पीड को मैचअप नहीं कर पाए। तो भक्तों के बीच में थोड़ा सा टसल्स होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। लड़ाई झगड़े तो नहीं कहना चाहिए, गलत फहमियां होने लगी, और थोड़ा सा संबंधों में प्रॉब्लम आने लगी। तो भक्तों ने शिल प्रभुपाद को कंप्लेन कर दिया कि प्रभुपाद ये हमें बहुत फोर्स करते हैं,
ये खुद तो कम सोते हैं, 3 घंटा सोते हैं, 42 माला जप करते हैं, एक टाइम खाते हैं, और इतना 16 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और हमसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी ऐसा ही करें। तब प्रभुपाद ने कहा ये तो ठीक नहीं है। तब प्रभुपाद ने उनको बुलाया और उनको समझाया कि देखो, आपके अंदर जितना उत्साह है, अब आपकी परिभाषा में आप उसको अति उत्साह बोलें कि उन्माद बोलें मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत अधिक उत्साह है, राइट। लेकिन हर कोई इस स्तर पे नहीं कर पाएगा। एज ए लीडर यू शुड अंडरस्टैंड, एक नेता होने के नाते आपको समझना चाहिए कि हर किसी के करने की क्षमता अलग है। इसलिए ट्राई टू बिकम मोर अकोमोडेटिव। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचो, जितना भक्तों को आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। 6 से 8 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर वो करेंगे तो अच्छा है। उनको 2-3 टाइम प्रसाद दो, जितना चाहिए, कम से कम 2 टाइम तो दो। सोने के लिए 6 घंटे का रेस्ट दो प्रॉपर, एंड केयर फॉर देम, उनकी केयर करो। जैसे माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, ऐसे एक लीडर को अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखना चाहिए। डोंट बी फेनेटिकल। आप इतना कर पा रहे हो, दूसरे उतना नहीं कर पाएंगे, राइट। तो व्यक्तिगत रूप से अगर हम अति उत्साहित हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसा अति उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन ये अति उत्साह हमें दूसरों के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। हम अगर कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग कर पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हमें कंसिडरेट भी होना चाहिए। अथॉरिटी शुड बी कंसिडरेट ऑल्सो, कि हाँ, दूसरों की परिस्थिति देखते हुए उस हिसाब से उनको उपदेश देना चाहिए। हमारी परिस्थिति देखते हुए उपदेश नहीं देने चाहिए, राइट। दूसरों के साथ क्या समस्याएं चल रही हैं, वो किस साक्षात्कार के स्तर पर हैं, जीवन के किस पायदान पर हैं, तो उनके परिस्थिति को देख करके उपदेश देंगे, साथ में उनकी केयर करेंगे, तब जाकर के हम सभी लोगों को आके लेकर के जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हो सकता है हमारे अंदर बहुत उत्साह है, लेकिन दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। तो उनकी केयर करते हुए, इंस्पायर करते हुए, धीरे 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 उनको आगे लेकर के जाना चाहिए। ऑलराइट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन, सुमाधुरी माता जी। हरे कृष्णा जी, प्रणाम। थैंक यू कृष्ण। सो मच फॉर प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग मत साधु संग हम सुनते हैं, तो हम अभी इतना उपलब्धियां मिल रहा है कि हम जूम पे भी और सेंटर पे भी काफी वक्त आते हैं, तो मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हमें हमें फील नहीं हो पाता है कि क्या क्या हो रहा है, मतलब ऐसे। ओके, तो अगर मैं प्रश्न आपका सही समझ पाया, तो सेंटर में बहुत सारे भक्त लोग आते हैं, उनका संग में मिलता है, साथ में ऑनलाइन भी भक्तों का संग मिलता है, लेकिन हमें वो इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ, जैसे हम लौ मात्र साधु संग, लौ मात्र से इतना कुछ समझ ओके, लव जा रहे मात्र। हैं तो लव मतलब 1/11 ऑफ अ सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम, सो दैट इज लव। ठीक है। सुमाधुरी राधिका माता जी बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत ही सिंसियर डिवोटी हैं। हमारे नीमच में माता जी रहती हैं, और रोजाना मॉर्निंग प्रोग्राम में सेंटर में आती हैं। माता जी अपने परिवार में रहती हैं, उनके पूरा परिवार है, बच्चे हैं, उन सबका ध्यान भी रखती हैं। सेंटर में आती हैं, भगवान की सेवा पूजा करती हैं, कीर्तन करती हैं, मृदंग बजाती हैं, और क्लासेस भी देती हैं। सेंटर में आके सेवा भी करती हैं, कुकिंग वगैरह भी करवाती हैं, और गर्ल्स को भी गाइड कर रही हैं। सो मतलब सेंटर का बहुत बड़ा हिस्सा, सेवाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज माता जी अकेले संभाल रही हैं। सो ऑलरेडी उनके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। आई डोंट नो हाउ इज शी मैनेजिंग। और उनके परिवार वाले भी उनकी सेवाओं से बड़े खुश हैं, परिवार में भी भरपूर ध्यान देती हैं, सबकी सेवा करती हैं। सो माता जी, आप तो वैसे ही बहुत उन्नत हैं। ये प्रश्न शायद आप हमारे लिए पूछ रहे हैं कैसे हम लोग उन्नत हों, इट्स नॉट फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल सर्विसेज। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है, हम भक्ति में जब नए नए आते हैं, तब जब हम भक्तों का संग लेते हैं, तब बड़ा उत्साह आता है कि अरे वाह, क्या अद्भुत साधु समय मिला, कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, और कितना आनंद आया, बहुत इंस्पिरेशन लगता है। भक्त लोग अगर थोड़ा सा कुछ बोल देते हैं तो उसमें बहुत इंस्पिरेशन लगता है, राइट। तो ये धीरे धीरे साल दर साल भक्ति का अभ्यास करते 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 भक्त संगति हमारी बढ़ती जाती है, और फिर वही उपदेश जब हमें सुनने को मिलते हैं, भक्तों के साथ हम मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस उनका हमारे जीवन में कम हो जाता है, राइट। तो एक कारण क्या है, बिकॉज वी लूज रेस्पेक्ट। भक्तों के प्रति हमारा सम्मान जब कम हो जाता है, तो फिर भक्तों के इंस्ट्रक्शंस के प्रति सिंसेरिटी कम हो जाती है, राइट।
और सम्मान जब धीरे धीरे कम हो जाता है तो फिर धीरे धीरे अपराध भी चालू हो जाते हैं। ऑफेंसेस हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अपराध तभी होते हैं जब सम्मान की कमी हो जाती है। जितना हमारे मन में सम्मान होगा उतना हम उनके इंस्ट्रक्शंस को भी सीरियसली लेंगे, उनके प्रति अपराध भी नहीं करेंगे। इसलिए रिस्पेक्ट बना करके रखना पहली चीज है। दूसरा, हर समय देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई सीढ़ी चढ़ रहा है ना, और उसको चढ़ने में कठिनाई आ रही है। जैसे बच्चे को सीढ़ी चढ़ाना अगर कोई सिखा रहा है, राइट, तो बच्चा अगर पहली सीढ़ी पे है तो जो चढ़ा रहा है उसको कौन सी सीढ़ी पे होना चाहिए? दूसरी सीढ़ी पर होगा, तभी हाथ पकड़ के उसको एक सीढ़ी ऊपर खींचेगा। फिर जब दूसरी से तीसरी पे आएगा तब उसको तीसरी सीढ़ी पे होना चाहिए, तभी दूसरी सीढ़ी से हाथ पकड़ के उसको तीसरी पे खींचेगा, राइट। तो जिसको उठाना चाहते हैं, उठाने वाला उससे एक स्तर कम से कम ऊपर होना चाहिए, राइट। और लेकिन अगर उठाने वाला नीचे है तो नीचे से कैसे उठाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अगर बच्चा 5वीं सीढ़ी पर है और पिताजी उसके पहली सीढ़ी पर खड़े हैं तो पहली सीढ़ी से उसको 5वीं से 6ठी सीढ़ी पर कैसे खींचेंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि हमेशा हमें भक्ति जीवन में वरिष्ठों का संग आवश्यक है। होता क्या है कि समय के साथ साथ जैसे जैसे हम वरिष्ठ होते जाते हैं, हम बहुत सारे प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं, सुनते हैं, हम अभ्यास करते जाते हैं, तो धीरे 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 भक्त लोग हमें ही वरिष्ठ देखने लगते हैं। और हमारे आसपास जो हैं, हम प्रचार करते करते हम वरिष्ठ हो जाते हैं और हमारे आसपास सारे जूनियर हो जाते हैं, राइट। तो वरिष्ठों का संग थोड़ा कम मिलता है। वरिष्ठ डजेंट ओनली मीन्स कि जिसने पहले ज्वाइन किया है, या फिर जो गृहस्थ आश्रम से ऊपर है, या फिर जो ब्रह्मचारी है, या फिर सन्यासी है। वरिष्ठ मतलब जो हमसे ज्यादा सिंसियर है, हमसे ज्यादा उत्साही है, जिनके संग से हमें ज्यादा प्रेरणा मिलती है, उनके शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, उनके कार्यों से हमें प्रेरणा मिलती है, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसे इंस्पायरिंग डिवोटीज का संग हमें रेगुलर लेना चाहिए। तो वो ऐसे भक्त लोग हैं, जब उनका उत्साह हम देखेंगे तो वो उनके उत्साह से हमें एक पायदान और ऊपर चढ़ा देंगे। फिर हम जब एक पायदान और ऊपर चढ़ जाएंगे तो फिर और किसी वरिष्ठ उत्साही भक्त का हमें संग मिलना चाहिए, राइट। इसलिए डिवोटी एसोसिएशन कभी रुकना नहीं चाहिए। भक्तों का संग जीवन में हर समय हमें लेना है, और उत्साही उत्साही भक्तों का संग हमें हमेशा लेना चाहिए। इसलिए आई ऑफन टेल दिस कॉन्सेप्ट कि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं किसी को भक्ति जीवन में लेकर के आया हूं तो अब जीवन भर मैं ही उसको भक्ति जीवन में आगे बढ़ाऊंगा। ये ठीक नहीं। कि मैं अगर इस स्तर पर हूं और मैं भक्त को प्रचार करके इस स्तर पर लेकर के आ गया हूं, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे इनको आगे बढ़ाना है, तो मुझे किसी और उन्नत भक्त के संग में इनको देना पड़ेगा ताकि ये मुझसे भी आगे बढ़े। नहीं तो अगर मैं दूंगा नहीं, वरिष्ठ भक्तों का संग नहीं प्रदान करूंगा, उनके मार्गदर्शन में उनको नहीं दूंगा, तो फिर मैं जिस स्तर पर हूं वो भी इस स्तर पर स्टक हो जाएंगे और बाद में मुझ में ही अपराध करेंगे, दोष देखेंगे। इसलिए हमें जीवन की हर परिस्थिति में उत्साही और वरिष्ठ भक्तों का संग आवश्यक है। इसलिए शुद्ध भक्तों का संग मिले, गुरु का संग मिले। ऐसे ISKCON में बहुत सारे शुद्ध भक्त हैं, उत्साही भक्त हैं, रेगुलरली उनका संग मिलना चाहिए। वन थिंग विच यू कैन डू, विच आई फील इन नीमच इज नीडेड, इज कि नीमच में भक्त लोग बहुत सारे आते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों को उज्जैन आना चाहिए या दूसरे दूसरे मंदिर भी जाना चाहिए जहां पर एक्सक्लूसिव डिवोटी एसोसिएशन मिल पाए, राइट। क्योंकि नीमच में आप लोग रहते हैं तो हमेशा सेवा में ही बिजी रहते हैं। भक्त लोग आए, कॉन्स्टेंटली सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, लेकिन बैठ करके भक्तों से बातचीत होना चाहिए। हमारा हार्ट हम किसी से शेयर करें, हमारे जीवन में क्या चल रहा है। उज्जैन में बहुत सारी माताएं हैं, सीनियर माता जी हैं, यू कैन कम एंड हैव अ डिस्कशन विद देम। तो कोई भक्त हो जिनसे हम बैठ करके बातचीत कर पाए, हमारे मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं, जितने प्रश्न हैं, हम उनके सामने बोल पाए, उनसे उत्तर ले पाए, उनसे मार्गदर्शन ले पाए। कभी कभी लेक्चर से ज्यादा हमें पर्सनल गाइडेंस की आवश्यकता होती है। कभी कभी लेक्चर से, श्लोकों के माध्यम से इंस्पिरेशन की अपेक्षा, कहानियों के माध्यम से इंस्पिरेशन की अपेक्षा हमें व्यक्तियों के आचरण से सीखने की आवश्यकता होती है। उनसे प्रश्न पूछ करके उनकी जो विजडम उन्होंने बनाई है, इतने सालों के अभ्यास से उनको जो ज्ञान मिला है, उनको साक्षात्कार मिला है, वो सुनने की ज्यादा आवश्यकता होती है। कई बार उससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिल जाती है। तो जब हम किसी फेस्टिवल के दौरान भक्तों को बुलाते हैं या फिर उस माहौल में वो चीज नहीं हो पाती, तो ऐसा कुछ समय जहाँ 2-3 दिन निकाल करके आप आइए, सिर्फ भक्तों के साथ बातचीत कीजिए, बैठ करके आपकी माला जप कीजिए, प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। दैट विल ऑल्सो बी वेरी नरिशिंग, वेरी इंस्पायरिंग।